प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। आज हम बात करेंगे ईद मिलादुन्नबी के हवाले से। रबीउल अव्वल का ये जो महीना है ये ख़ास महीना है क्योंकि इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे और इस दिन की अहमियत को हम जितना भी कहें उतनी कम है। उन्होंने आकर इस दुनिया को अंधेरों से निकाला था। किस तरह से ईद मिलादुन्नबी की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, जैसे कि हम बाज़ार देख सकते हैं कि जो बाज़ार हैं वो मुकम्मल तौर पर सजे हुए हैं और झंडे भी लगे हुए हैं, बैजेस भी लगे हुए हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ से क्या ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं और किस तरह से इस दिन को मनाते हैं। तो मैं आपसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर आप क्या लेने आए हैं? मैं आप ही बैच इधर लेने आए हैं। अच्छा, तो आप जो ईद मिलादुन्नबी का दिन है उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? हम इंशाल्लाह अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश आमदी, मैं एक हाफ़िज़ कुरान हूँ, अपने दिल से अपने मदरसे में अब इधर और सब जगह मैं अपने दिलो जा से जोशो खराश के साथ मनाता हूँ। तो घरों में खाने में क्या अहतमाम, कुछ ख़ास अहतमाम भी किया जाता है? नहीं, हमारे घरों में तो घर वाले देखते हैं, मैं इधर प्रदेश में हूँ तो इधर ही हम अपने अच्छा, मदरसे। आप इधर ही होते हैं। तो फ़िलहाल आप ये कि मदरसे के लिए चीज़ें वगैरह लेके जा रही हैं। ठीक है, वहाँ पर नात ख़ानी वगैरह आप लोग करेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह नात ख़ानी करेंगे। सुबह टाइम हमारे जुलूस होते हैं इधर। ठीक है, चलिए ठीक है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे हम लोग जानते हैं। आप मुझे बताएं कि ईद मिलादुन्नबी का दिन कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ईद मिलादुन्नबी का ये है कि हम महफ़िल करते हैं, घर में भी महफ़िल मिलाद करते हैं और आज भी हमारे महफ़िल है। सुबह हम लंगर तकसीम करते हैं, जुलूस वगैरह में से लेते हैं, महफ़िल नाते मुनक़्क़द करते रहते हैं। तो आपको लगता है कि आज भी हमारी जो अवाम है, हमारे जो मुसलमान हैं, वो इस दिन को उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं जैसे करना चाहिए? जी, अभी भी इंशाल्लाह अभी तो और ज़्यादा पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहा है। जोश जज्बा आ रहा है लोगों में, बच्चों में, मिलकर करने में काम। ठीक है। और क्या मैसेज देंगे कि अगर वो लोग जो दीन से दूर हैं, आज के दिन को वो सेलिब्रेट कैसे करें? उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर जैसे जो गरीब अवाम है उनका साथ देना चाहिए, यानी कि जो तकसीम है बड़ों को छोटों का ख्याल करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं ईद मिलादुन्नबी के दिन को कैसे मनाना चाहिए और कैसे मनाते हैं लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ईद मिलादुन्नबी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैसलाबाद में गालबन सभी शहरों से अच्छा तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन ईद मिलादुन्नबी जब हम मनाते हैं तो लोग कई इतराज़ करते हैं। देखो, हमारे अल्लाह ताला बेटे देता है तो हम कितनी खुशियाँ मनाते हैं, हम झंडियाँ भी लगाते हैं, मिठाइयाँ भी बांटते हैं। सोने सोने आका आए, तशरीफ़ लेकर आए, पूरी कायनात जिनकी खातिर बनी वो महबूब आए, तो उनकी महबूब की आमद पे क्या हमें खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा अभी झंडियाँ लग रही हैं, माशाल्लाह लाइटिंग हो रही है। माशाल्लाह मेरे घर में जो लाइटिंग लगी है पूरे फैसलाबाद से टोलों की शक्ल में दुनिया देखने के लिए आती है। इसी तरह मेरी मुसलमानों के आगे, ग़ुलामों के आगे, जो सरकार के ग़ुलाम हैं उनके आगे ये मेरी अपील है कि अपने अपने घरों को सजाएं, लाइटों से सजाएं, झंडे लगाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने प्यारे महबूब ने भी झंडे लगाए। प्यारे महबूब की आमद पे अल्लाह ने झंडे लगाए, फरिश्तों ने झंडे लगाए। हम कौन होते हैं कि हम सरकार की खुशी ना मनाएं? तो इसीलिए मेरी ये अपील है तमाम मुसलमानों से, पूरी दुनिया के मुसलमानों से मेरी ये अपील है कि आप जो है अपने घरों को सजाएं और लाइटिंग करें। सरकार की आमद पे जितनी खुशी करेंगे इतना ही अल्लाह ताला की रहमत आपके घरों के ऊपर निशावर होगी। तो लिहाजा मेरी ये अपील है कि साथ साथ आपस में प्यारे महबूब ने जो हमें दर्स दिया है, प्यारे महबूब के नशे कदम पे चलने की कोशिश करें, प्यारे महबूब की हर सुन्नत को अपनाने की कोशिश करें। जो सरकार ने हमें फरमाया उस तरीके से हम ज़िंदगी गुजारें, ना कि हम बुराइयों में, बुरे कामों में, झूठ में, गीबत में, इन कामों से बचें। और प्यारे महबूब ने जो हमें दर्स दिया है वो हम दर्स के ऊपर अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करें। उनके पहलुओं पर हमें चलना चाहिए, आज के दिन को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, घरों को रोशन करना चाहिए, चरागां करना चाहिए। तो आप मुझे बताएं आप इस दिन को किस तरह से आप मनाते हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ کائنات بنی, یہ ساری نعمتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں. آج یہی پیغام ہے کہ آقا کا میلاد منائیں, خوشیاں منائیں, گھروں کو ڈیکوریٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے, اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے. ہمارا اخلاق سیرت طیبہ کا آئینہ دار ہو. حقوق جو ہمسایوں کے ہیں, والدین کے ہیں, رشتہ داروں کے ہیں, اہل علاقہ کے ہیں. آج معاشرے میں جو بد امنی ہے, اس کا ہمیں سیرت طیبہ سے رہنمائی لینی ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک بھی کرے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے آپ کو تکالیف دی ان کے ساتھ بھی پیار سے پیش آئے. رزلٹ کیا ہوا کہ وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. آج اگر ہم اسلام کی حقیقت خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے, اور معاشرے میں بڑھتی ہوئی افراتفری, یہ نفرتیں, دشمنیاں, ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے, ہر ایک کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنا ہے, اور میلاد کی خوشیاں دھوم دھام سے منانی ہیں. بالکل دھوم دھام سے آج کے دن کی خوشیاں منانی چاہیے, اور ایسے موقع پر دوسروں کا خیال بھی کرنا چاہیے, خیرات کرنا بھی نہیں بھولنا چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں, کیا آپ آج کے دن میں عید میلاد النبی پر خیرات کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. کیا کچھ بنتا ہے, کیا تیاریاں ہوتی ہیں؟ بس ان کی یاد میں اچھے چیزیں خریدتے ہیں, پھر ان کی گھر میں ڈیکوریشن کرتے ہیں, اور کھانے پینے کا سامان بناتے ہیں, وہ تقسیم کرتے ہیں جو نصیب میں ہو. ان مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے, کیونکہ آج بھی ہم لوگ دین سے کافی دور ہیں؟ شوق خروش سے نا ان کا دن منانا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے پیارے حبیب کی آمد ہے. ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خوشیاں منائیں, جشن منائیں, جھنڈے لگائیں, اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے اور اچھے طریقے سے پیش آئیں. جو ہمارے پیارے نبی کا طریقہ کار ہے اسی طریقے پہ ہم عمل کریں, اور فضول حرکات سے بچیں, اور بری جو لوگ کرتے ہیں یہ لڑائی جھگڑا یا ڈھول ڈمکا یہ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کیا کہیں گے, اس دن یقیناً ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے, ان کا بھی خیال کرنا چاہیے؟ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مساجد میں یہی درس دیتے ہیں لوگوں کو کہ راستے بند نہیں کرنے, کیونکہ جس کی وجہ سے دشواری پیش آئے, اور اپنی عورتوں کو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ گھروں میں رکھیں گے, خاص کر ان دنوں میں, تاکہ بے حیائی جو ہے نا وہ پھیل نہ سکے. تو انشاءاللہ اس پر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے تو آمد کی خوشی ہر مسلمان کو منانی چاہیے, جن کے صدقے یہ کائنات سجائی گئی. اللہ پاک ہم سب کو حضور کی ولادت کی خوشی منانی. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں, آج کے دن گھروں میں کیا خاص اہتمام کیا جاتا ہے, گھروں کو سجایا بھی جاتا ہے؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اپنے گھروں کو جس طرح لائٹنگ سے سجاتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں, اسی طرح مسلمان اپنی مسجدوں کو بھی سجاتے, اور گھروں میں قرآن خوانی کا, محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور پوری دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آخری نبی ہے اسی طرح ان کا جو میلاد وہ بھی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میلاد یقیناً جوش و خروش سے منایا جاتا ہے, گھروں کو سجایا جاتا ہے, عبادات بھی کی جاتی ہیں, اور محافل جو ہیں ان کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. تو کچھ اور لوگ بھی ہیں, ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ آج کے دن کو کیسے مناتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے بتائیں, عید میلاد النبی کو آپ کسی خاص طریقے سے مناتے ہیں؟ جی بالکل منانا چاہیے, ہر مسلمان کا حق ہے, اور ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دن جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے. آپ آج کے دن کیا خاص کرتے ہیں, کوئی کھانوں کا خاص اہتمام ہوتا ہے, گھروں کو سجاتے ہیں؟ کام ہوتا ہے, ہاں جی, ہم آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی. کھانے کا انتظام ہونا چاہیے, دعا ہونا چاہیے, بچوں کی دعا ہونا چاہیے. آج کے دن آپ ہم مسلمانوں کو, اور جو مسلمان ہیں جو دین سے دور ہو چکے ہیں, ان کو کیا میسج دیں گے؟ جی ان کو میسج یہ دینا چاہیے کہ دین پہ چلنا چاہیے, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان کے اوپر چلنا چاہیے, اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اور جو غریب لوگ ہیں جو ان کی مدد کرنا چاہیے, ان کا حق ہے. ہاں جی. بالکل, جو غریب لوگ ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے. کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہ یہاں پر خریداری کرنے آئے ہیں, ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش, بلکہ یہاں پر کچھ دکاندار بھی ہیں جو کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو وہ بیچ رہے ہیں, تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو میں آپ سے بات کروں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا آپ یہاں پر کیا بیچ رہے ہیں عید میلاد النبی کے حوالے سے؟ جی یہ پل شل وغیرہ بیچتے ہیں تاکہ لوگ آتے ہیں خریدنے کے لیے. ہاں شکر ہے اللہ کا, لوگ خریدتے ہیں اور جم و جوش کے ساتھ بناتا ہے.
अच्छा, मतलब कि लोगों में अभी भी वो जोश व जज्बा है कि ईद मिलादुन नबी को वो मनाते हैं, घरों को सजाते हैं। यार बंदों को और सब मुसलमानों को होना चाहिए कि घर को खुश कर रहे हैं और से घरों को सजाना चाहिए और इस दिन का एहतमाम जो है वो ख़ास तरीके से करना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ और लोग भी हमें मिल जाएं जिनसे हम बात कर सकें। तो मैं आपसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप यहाँ पर कुछ ख़रीदने आए हैं या चीज़ें बेच रहे हैं? ये किसी का है, मैं वैसे ही खड़ा हूँ इधर। बहुत अच्छा, तो क्या आपने देखा है कि यहाँ पे ख़रीदार आ रहे हैं, बैजेस भी ले रहे हैं, झंडियाँ भी ले रहे हाँ जी, सब कुछ ले रहे हैं, ये खरीदार कर रहे हैं भाई। हैं? लोगों में अभी भी वो जोश व जज्बा है ईद मिलादुन नबी मनाने। हाँ जी है, हमें आपके घर में क्या ख़ास एहतमाम किया जाता है इस दिन के हवाले से? हमारे लाइटें लगाई जाती हैं, बैच बच्चों को दी जाती है, जनियाँ दी जाती हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें जो बच्चों को दी जाती हैं हमारी। और खाने में क्या ख़ास एहतमाम होता है, बांटा भी जाता हाँ है? जी, सब कुछ, हाँ जी, मिलाद मिलाया जाता है जी, चावल भी होते हैं, कस्टर्ड भी होता है, जिसमें खीर भी होती है जी, दूध बांटा जाता है जी। उन मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे जो आज के दौर में भी दीन से काफ़ी दूर हैं? जिन्हें हमें हमारा मैसेज है, ये हमें रबी अव्वल मनाते हैं, वो भी मनाया करें, ये हमारे नबी का दिन है। ठीक है, बिल्कुल हमें इस दिन को मनाना चाहिए। हम आपसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ईद मिलादुन नबी दे हवाले नाल की कहोगे? ईद मिलादुन नबी के हवाले नाल की पुछना की चाहते हो तुम? किवें इनू मनाते हो, घरां नूं सजाते हो, की खाना बनता है, मिलाद होंदे ने? मिलाद भी कराने लड़ियाँ छड़ियाँ भी लाने, हर चीज़ जी मुकम्मल ते गरीबां दी मदद भी करदे? बिल्कुल करते हैं। ते अज दे दौर विच ओह लोग ਜਿਹੜੇ दीन तो दूर ने उन्हां नूं की कहोगे? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਣ ਉਹ। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोगों को ये तालीमात दें कि जो लोग दीन से दूर हो चुके हैं वो दीन के करीब आएँ, ईद मिलादुन नबी के दिन खुद भी तैयार हों, महाफिल का जो है अहतमाम करें और लोगों की खिदमत भी करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो फैसलाबाद की सूरत हाल थी जहाँ हमने ये जाना कि किस तरह से आज के दिन को लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो बाकी जो इलाके हैं, बाकी जो शहर हैं, वहाँ पर लोग किस तरह से ईद मिलादुन नबी को मनाते हैं, किस तरह से तैयारियाँ करते हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन अभी यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको झंग लिए चलेंगे और वहाँ हमारे नुमाइंदे मौजूद है, वो हमें बताएंगे कि वहाँ के लोग किस तरह से ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। बिल्कुल, जंग में ईद मिलादुन नबी भरपूर जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे बड़े तमाम ही जो हैं वो ईद मिलादुन नबी के हवाले से मुख्तलिफ़ महफ़िल और जुलूसों का इनेकाद कर रहे हैं। इस हवाले से दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से भी जो है वो ईद मिलादुन नबी के हवाले से महफ़िल और रैलियों का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से मेरे साथ जो है दावत इस्लामी के कारकुन भी मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, ईद मिलादुन नबी जो है उसके मौके पर क्या पैगाम देंगे या मुसलमानों को? अल्हम्दुलिल्लाह सवजल, आज रबीउल अव्वल है, मुसलमानों के लिए ईद का दिन है, बल्कि ईद से बढ़कर दिन है। आशिकान रसूल खुशियों में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल का अहतमाम किया जा रहा है। दावत इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम भी 12 रबीउल अव्वल को असर के बाद जुलूस का इंतज़ाम होता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल शिरकत करते हैं। और यही पैगाम देता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद पर हमें जो सबसे बड़ा दर्स मिलता है वो इंसानियत का मिलता है, लोगों के साथ खैर खाई का मिलता है। तो आज का दिन हमें ये पैगाम देता है कि हम अच्छा सलूक एक दूसरे के साथ करें, मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ इस दिन को मनाने की तरकीब की जाए। यहाँ पे कारी असद भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस मौके के ऊपर जो है मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे आज जो है ईद मिलादुन नबी के? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम बहुत ही जोश व खरोश के साथ ये प्रोग्राम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें दिली तौर पर खुशी भी होती है, सुकून मिलता है। और पैगाम ये देना चाहेंगे कि सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत पर अगर नज़र डाली जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक से भरी हुई पूरी ज़िंदगी आपने गुजारी और बहुत कुछ सीखने के लिए हमें जो है दर्स दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि सरकार अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसमें अखलाक, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, दोस्त अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, हमसायों के साथ जो है वो हुस्न सलूक का दर्स दिया जाता है। तो इसलिए हमें यही जो है कोशिश करनी चाहिए कि सरकार अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए।
नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना यकीनी तौर पर तमाम मुसलमानों के लिए मशअल राह है और इसी पर अमल करने के हवाले से आज ईद मिलादुन्नबी के रोज़ जो है वो यही पैगाम है कि मुसलमान जो है वो में अमन जो है वो दुनिया के अंदर फैला जाए और इस हवाले से वसल्लम की जो तालीमात हैं उसको जो है दुनिया के अंदर आम किया जाए। और इसे दावत इस्लामी समेत जो है वो दीगर मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो है भरपूर तरीके से महाफिल का भी इनेकाद किया जा रहा है, जबकि गलियाँ महल्ले सजाने का सिलसिला भी जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको चिन्योट लिए चलेंगे और वहाँ पर किस तरह से लोग ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं, नुमाइंदे हमें ज़रा तफसीलन बताएंगे। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, नबी आखिरुज़्ज़मान सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासद का मुबारक दिन है और जहाँ चिन्योट शहर की गलियाँ बाज़ार सज चुकी हैं तो वहीं शहरी जो है वो फर्जंदान इस्लाम अपने जो है वो गलियों बाज़ारों और घरों और मसाजिद को सजाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल पर भी पहुँचे और स्टॉल पर ना सिर्फ परचमों की ख़रीदारी बढ़ चुकी है बल्कि जो स्टिकर है वो भी नालैन पाक से मुज़य्यन स्टिकर की ख़रीदारी बढ़ चुकी है। इस वक्त हम चौक जतुतान में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ फर्जंदान इस्लामी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा कि आज जो है वो सरकार दो आलम की विलादत बासआदत का दिन है, क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम ने पाक कलाम ने फरमाया है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से आया रोशन किताब और नूर। यहाँ नूर से मुराद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। पूरी कायनात अल्लाह करीम ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है और आज का दिन अहद का दिन है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर अमल करें। जिस तरह मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को राह निजात अता फ़रमाई और इंसानियत को ज़री असूल अता फ़रमाए, आज भी अगर इंसानियत उन ज़री असूल को अपना ले तो अल्लाह के महबूब के सदक़ा में आज भी वो सारी परेशानियों से निजात पा सकती है, क्योंकि क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की वजह से कायनात को ये हुस्न मिला, मेरे मुस्तफ़ा की वजह से इंसानियत को मिराज मिली, मेरे मुस्तफ़ा की वजह से ग़ुलामों को आज़ादी मिली, औरतों को हकूक़ मिले। अबाब ज़ीवकार, इस वक्त उम्मत का अगर शराज़ा बिखरा हुआ है तो इसलिए है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना से हम दूर हो गए हैं। आज भी अगर मुसलमान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करना शुरू कर दें तो वही क़ुव्वत, वही ताकत, वही कामयाबी, वही फ़रिश्ते आज भी मुसलमानों की जो है वो मदद के लिए उतर सकते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़ा में हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह करीम हमारे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का बोल बाला फ़रमाए। अल्लाह करीम आलम इस्लाम को हर मैदान में जो है कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लोहो कलम तेरे हैं। अच्छा भाईजान, आप देखिए कि स्टॉल्स पर रश है, लोग जो है वो अपने घरों को, मसाजिद को, गलियों बाज़ारों को सजाने के लिए यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं और आज जो विलादत बासआदत का मुबारक दिन है, क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बहुत मुबारक का दिन है। आज का दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद का दिन है। लोगों का बड़ा रश है, माशाल्लाह सामान लेने आए हैं सरकार की आमद की खुशी पर, और दुआ गो हूँ अल्लाह करीम सबको इस सरकार की आमद में तौफीक अता फ़रमाए। और ये जो आमद की रैली है ये अल्हम्दुलिल्लाह हर साल निकाली जाती है। यहाँ से जितने आशिक़ रसूल हैं यहाँ पे शामिल होती हैं, गलियाँ बाज़ार सजाते हैं। दोस्तानी गिराम कदर, सिर्फ ये गलियाँ बाज़ार हम लोग नहीं सजा रहे, ये उस आका मुस्तफ़ा का मिलाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपकी आमद हुई थी अर्श भी सजा दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो उसका मिलाद है। नसार तेरी चहल पहर पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सिटी 41 हम आपका बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी ये हाज़िर हुए। हमारा पैगाम सरकार की आमद का ये पैगाम आप तक पहुंचाते हैं। सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, पुरनूर की आमद, मरहबा।
हम इनका तहे दिल से शुक्र गुज़ार हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हुजूर के आशिक हैं, इस रैली में शामिल भी हो जाती हैं, अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं और अपना इश्क भी दिखा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मिल के इस रैली में जुलूस में सजाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर अल्लाह करीम जो है रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है और आज विलादत बा सआदत का दिन है और इस दिन को मनाने के लिए फरजांदान इस्लाम जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। गलियां बाज़ारों को सजाया जा रहा है, मुख्तलिफ चौक चौराहों में रैलियों और जुलूस का इनकाद किया जा रहा है, जहाँ पर फरजांदान इस्लाम जो है वो नबी आखिरुज़्ज़मान सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं और मरहबा या मुस्तफ़ा की फ़िज़ा जो है वो आसमान पर जो है वो बुलंद कर रहे हैं। तो इस वाल से उनका ये कहना है कि सरकार की आमद से ही दुनिया का जो है वो तमाम तर कारोबार है और इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि गलियों बाज़ारों को सजाने के लिए ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का। जी हमें बताएगा वहाँ पर लोग कितने पुरजोश हैं ईद मिलादुन नबी को लेकर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो है टोबा टेक सिंह समेत मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान तरीके से मनाया जा रहा है। हर जो है आशिकाने रसूल की जाम से मोहब्बत का इजहार जो है भरपूर अंदाज से किया जा रहा है और ऐसी ही मोहब्बत का इजहार जो है टोबा टेक सिंह के इलाका 263 के लोगों की जाम से किया गया है। ना सिर्फ जो है मुल्क के साथ जो है बल्कि बैरून ममालिक का जो है आकाश भी जो है यहाँ पे की गई है। इसमें जो है टोबा टेक से पाकिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान, KP के समेत पाकिस्तान के तमाम सूबों की अक्कासी खूबसूरत अंदाज से की गई और इसके साथ साथ जो है अरब ममालिक की भी जो है अक्कासी की गई है अपने लिबास के थ्रू। कुछ शख्सियाँ यहाँ पे मौजूद भी हैं, उनसे पहले बात भी करें, फिर आपको तमाम ये चीज़ें भी दिखाएंगे। सर बताइएगा कितने अरसे से ये जुलूस बरामद किया जा रहा है जिसमें बग्गियाँ नज़र आ रही हैं, पैदल लोग नज़र आ रहे हैं, ऊँटों पर नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे खूबसूरत अंदाज यहाँ पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जो है ये तकरीबन अरसा 20 साल से हम अपने गाँव से रोजाना की तरफ लेके आते हैं, जिसमें ये बगियाँ भी और जिसमें ये सारे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में लोग शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं और ये हमारा फ़र्ज़ भी है क्योंकि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दम कदम से ये सारी कायनात चल रही है, तो ये हम पे फ़र्ज़ है कि जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत उज़्मा अता फ़रमाई है तो उससे इतनी बड़ी नेमत उज़्मा के मिलने पर हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने के लिए ये सारे आशिकाने मुस्तफ़ा इसमें बड़े जोशो जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ, वलवला अंगेज़ जो है ना अकीदत के साथ शामिल होते हैं। ये इनकी मोहब्बत है, अकीदत है। अल्लाह ताला इसको हमेशा के लिए कायम व दायम रखे और अल्लाह ताला के फजल करम से इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अच्छा आप बताइएगा किस तरह समझते हैं आज बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से जो है नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस जुलूस में पहली बार शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मुझे इस माह में इमामत व खिताबत के लिए तकरीबन 6 माह का अरसा हुआ है। इससे पहले तकरीबन 45 साल से जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस देखे हैं, मगर इसका मुनफरिद अंदाज़ है। अल्लाह तबारक व तआला सब हाज़रीन की शुराका की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सबको दारैन की साथ नसीब। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और पीछे आपको जिस तरह से नज़र आएगा, मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको थोड़ा सा ये बग्गी जो यहाँ पे बनाई गई और इसके साथ साथ बड़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी जान से जो है आका दो जहाँ सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। और ये मोहब्बत जो है बड़ी खूबसूरत अंदाज से है, इसमें जो है ज़बरदस्त अंदाज से जो है अंदाज अपनाए गए हैं और ये तमाम जो इक़दामात है, तमाम जो तैयारियाँ, ये पूरा साल जो है तैयारियाँ इनकी चलती रहती हैं और जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है तो फिर उस दिन जो है सड़कों पे आते हैं, झूमते हैं इश्क के साथ, मोहब्बत के साथ। और आज जो है भरपूर अंदाज से आका दो जहां से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। छोटी छोटी जो है रैलियाँ शहर भर से भी निकलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये जो रैली है, ये जो मोहब्बत है, इसका अंदाज ही निराला नज़र आ रहा है। ठीक है जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने हमें बताया कि किस तरह से वहाँ पर लोग जो हैं वो ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिए। की महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनके निसार कोई
कोई कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। बहुत खूबसूरत नात आपने सुनी। ईद मिलादुन नबी की अहमियत क्या है हम मुसलमानों के लिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे, आलिम दीन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि ईद मिलादुन नबी की अहमियत क्या है हम मुसलमानों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई और ये अल्लाह जल्ला शानहू ने ऐसा पूरी कायनात में पैगाम दिया कि ये जो मेरा महबूब इस दुनिया में आया है ये पूरी इंसानियत के लिए रहमत बन के आया है, पूरी इंसानियत की तमाम जहालत को दूर करने के लिए आया और ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए। तो ये बहुत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी पूरी ज़िंदगी एक उसवाए हसना के तौर पे हमें सामने है। ज़िंदगी का हर पहलू ये मिलाद मुबारक हमें ऐसा पैगाम दे रहा है कि आप चाहे कारोबारी मामलात में हो, चाहे आप अज़वाजी मामलात में हो, चाहे आप दुनिया के किसी मामलात में हो, चाहे सियासी मामलात में हो, चाहे रियासत चलाने वाले मामलात में हो, ये ऐसा मिलाद मुबारक का दिन है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत में हमें ये मिल रहा है कि जिस जगह भी तुम कामयाबी चाहते हो बस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपना उसवा नमूना बना लो, उस काम के लिए इनके नक्शे कदम पर चलते जाओ, इंशाअल्लाह तुम कामयाबी हो, कामरानी हो। और आज मिलाद मुबारक हमें यही पैगाम दे रहा है कि कायनात की तमाम इंसानियत इकट्ठी हो जाए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम ले। मौलाना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम मुसलमानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमाल थे, उनकी सीरत थी, उस पर अमल पैरा होना किस हद तक ज़रूरी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के हवाले से कुरान मजीद बुरान रशीद हमें इस बात की तलकीन फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अगर तुम कामयाबी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में और कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हो जिसके बाद कब्र हशर के अंदर तुम्हें सुरखरुई मिले, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है। जब हजूर की विलादत बासआदत हुई ना, तो कुफ़ार ने हजूर से आपकी नबूवत पर दलील मांगी कि आप नबी हैं तो हमें दलील दें, कोई चीज़ बताएं कि जिसको देखकर हम मुतासिर हों और हमें पता चले कि आप अल्लाह के रसूल बनकर मबूस हुए हैं। तो कुरान मजीद उस तरफ भी इशारा फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने वो जो हयात ज़ाहरी तुम्हारे दरमियान गुजारी है, तुम्हारे सामने मेरी सीरत गुज़र रही है, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने गुजरी है, शब व रोज़ तुम्हारे सामने गुजरे हैं, उसको तुम देखो। अगर उसके अंदर कोई नक्स, कोई ऐब नहीं है तो फिर तुम जान जाओ कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल बनकर तुम्हारी तरफ मबूस हुआ हूँ। आज ही हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सीरत पर अमल करें जो सीरत हजूर लेकर तशरीफ़ लाए हैं और आपने इस कायनात के अंदर आकर सीरत तय्यबा का जो दर्स हमें कन्वे फरमाया है। ईद मिलादुन नबी यानी कि ईद का दिन, एक तो ये डॉक्टर साहब कि इस पर हम सब मुसलमानों को कैसे तैयार होना चाहिए, क्या एहतमाम करना चाहिए, कैसे जो महाफिल हैं उसका इनेकाद करना चाहिए, इस पर आप रोशनी डालें। जी जनाब, बिल्कुल आपने सही कहा और ये हमें इस वक्त इसकी तालीमात की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे भी अनासर हैं जो जहालत की वजह से कुछ ऐसे मामलात करते हैं जिससे मुसलमानों पे उंगली उठाई जाती है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू यही मैसेज दूंगा कि हमें जो भी मामला आता है, जो उलमाए हक़ हैं उनको सामने रखना चाहिए, जो जय्यद उलमाए कराम हैं उनकी तालीमात को मलहूज़ खातर रखना चाहिए। और ये जो 1400 साल से मिलाद पाक मनाया जा रहा है, हर दौर में उस दौर के तकाज़ों से मनाया गया और आज तक मनाया जा रहा है। जो हमारा दौर है, इस तकाज़े को सामने रखते हुए अपने हर तरह की खुशी का इजहार करें, अपने घरों को सजाएं, अपने दुकानों को सजाएं, अपनी मसाजिद को सजाएं, अपनी गलियों और बाज़ारों को सजाएं, अपने घरों में मिलाद मुस्तफ़ा का अहतमाम करें, दुरूद सलाम पढ़ते हुए दुरूद सलाम की महफ़िलें सजाई जाएँ, उलमाए कराम को स्टेज की जीनत बनाया जाए, नात ख़ानी की जाए। मगर इन तमाम मामलात में ऐसा काम ना हो जो शरीयत को पमाल करता हो। हर जगह, हर महफ़िल में, हर मामले में पहले शरीयत का
पहलू देखना चाहिए कि क्या शरीयत से टकरा तो नहीं रहा। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं जैसे ढोल वगैरह के कुछ मामला सामने आए, मगर ये शरीयत नहीं, और उलमाए हक़ भी इसकी इजाज़त नहीं देते, और जो शरीयत को समझते हैं मुसलमान वो इस तरफ जाते भी नहीं और मना भी करते। और हमें शरीयत के दायरे रह के अपने आप की ज़ीनत बनाना चाहिए, अपने मसाजिद को ज़ीनत देनी चाहिए, अपने घरों महल्लों मस्जिदों को खूबसूरत बनाकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस वलादत में शरीक होना चाहिए। हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात ये भी है मौलाना साहब कि जिस तरह से हम अपने इस मुल्क में इस दिन को बड़े एहतमाम से मनाते हैं, खानों का एहतमाम भी किया जाता है, चराग़ां किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में जितने मुसलमान मौजूद हैं वो भी आज के दिन को मनाते हैं। जी बिल्कुल, ये मनाना चाहिए, ये हमारा ईमानी फ़रीज़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हुई तो रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद बुरान रशीद में ये इरशाद फरमाया, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लियफ़रहू, कि जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल हो और तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले, फ़लियफ़रहू, फिर उसके मिलने पर खुशी करो। दूसरी जगह पर रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, कि जब तुम्हें अल्लाह की नेमत मिले तो उसका चर्चा करो। फिर रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद बुरान रशीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ये कुरान है। फरमाया कि मैंने मोमिनों पर बहुत बड़ा फ़ज़ल किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है कि मैंने अपना नबी इन्हें अता फरमाया है। तो उस हजूर के मिलने पर, उनकी तशरीफ़ आवरी पर यह हमारा ईमानी फ़रीज़ा बनता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाएं। लेकिन इस आमद की खुशी के अंदर जो तकाज़े हैं, जो हमसे तकाज़े हो रहे हैं कि हुजूर की बेइज्जत हुई तो किस लिए हुई, हम हुजूर का मिलाद भी मनाएं, फिर हम 2 नंबरी भी करें, हम हुजूर का मिलाद भी मनाएं, फिर हम रिश्वत भी खाएं, हुजूर का मिलाद मनाएं, फिर हम वालिदैन को भी सताएं, हम मिलाद भी मनाएं, फिर हम वायलेशन भी करें, अपने मुल्क की जो है वो इदारों के साथ भी टकराव पैदा करें। मुख्तलिफ नौइयत की इस तरह की बीमारियां हमारे अंदर जन्म ले चुकी हैं जो हमारी एज़ ए मुस्लिम हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सीरत और तालीमात दी हैं वो बड़ी अच्छी हैं और बड़ी पकीज़ा और साफ़ सुथरी हैं। ये रसूल मुबीन हैं, ये खुली हुई किताब की मानंद हैं। इनको देखते जाएँ, अमल करते जाएँ, इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत के अंदर हमारी जो है वो बका ही बका है। और वो सिर्फ़ इसी मानों में है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पर आमद की खुशी कर रहे हैं तो वहाँ सीरत पर भी अमल हमारा होना ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा में तशरीफ़ लाए हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फ़साइदर रिजाल वन्निसाउ फ़ौक़ल बुयूत व तफ़र्रक़ल ग़िलमान व युनादून या मुहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर जब लाए हैं तशरीफ़ तो उन्होंने खुशियाँ मनाई हैं। औरतें, नौजवान, मर्द वो छतों पर थे, बच्चे गिलमान गलियों में दौड़ रहे थे। और उस वक़्त लोगों ने सनियतुल वदा की पहाड़ियों की तरफ रुख करके तराने पड़े हैं, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। तो इन सारी तालीमात के पीछे हमें ये देखना चाहिए कि रसूल पाक की आमद का मकसद क्या है। मकसद ये है कि उस दौर के अंदर लोग माओं की इज़्ज़तों को पमाल कर रहे थे, वालिदैन को समझा कुछ नहीं जा रहा था, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जा रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल आकर अर्ज़ करते हैं ईमान लाने के बाद, कहते हैं हुज़ूर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी माँ को बेचा है मंडी के अंदर, क्या मेरे इस गुनाह की भी माफ़ी हो सकती है? हुज़ूर तो उस जहालत के दौर को ख़त्म करने के लिए आए हैं। आज हमारे माशरे के अंदर अगर इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको डेवलप किया जा रहा है और उनको क्रिएट किया जा रहा है तो उसको रोकथाम करने के लिए हमें अपनी जो है वो ज़िम्मेदारियों को अदा करना पड़ेगा। हमें अपनी ख़वातीन को भी इज़्ज़त और एहतराम से देखना पड़ेगा, अपने वालिदैन को भी इज़्ज़त और एहतराम से देखना पड़ेगा। जिस तरह मेरी बहन है, मेरी बेटी है और उसकी मैं चाहता हूँ कि उसकी इज़्ज़त हो, तो उसी तरह माशरे की हर बहन और हर बेटी की इज़्ज़त हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया है, जो 2 बेटियों की परवरिश करे, उनको अच्छी तालीमात दे, उनको अच्छी तरीके से घर से रुखसत करे, फरमाया इशारा करके हाथ की उंगलियों को मिलाकर हुजूर ने फरमाया है, काना मई फ़ी दरजती यौमुल क़ियामा, वो क़यामत के दिन मेरे साथ जिस तरह ये उंगलियां मिली हुई हैं वो क़यामत के साथ मेरे साथ उस दर्जे में मिला हुआ होगा जो अपनी 2 बेटियों या बहनों की परवरिश करके वो उनको घर से रुखसत करता है। ये तालीमात पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत के अंदर कामयाबी हमें मिले। मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा होना चाहिए, लेकिन वहीं पर उन्होंने ये बात भी की है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, करप्शन भी करते हैं।
تو آپ ہم مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے دین کو مضبوط کریں؟ الحمدللہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور ساتھ ہی جو علامہ صاحب نے ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق تعلیمات دی، اگر ہر مسلمان اس حدیث کو، ان حدیثوں کو، ان قرآن پاک کی آیتوں کو اپنا مشل راہ بنا لے تو کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی، کہ ہم ہر مسلمان کی نہیں، پوری انسانیت کے ہر انسان کی جان و مال کی بھی حفاظت کریں، ان کے کردار کی بھی حفاظت کریں، اور انہیں تعلیمات اپنی ایسی روشناس کرائیں کہ مسلمان کیا ہے۔ جیسے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت، اپنے کردار سے اعلان نبوت سے پہلے جو کر کے دکھایا، اور پھر ان کو اعلان نبوت کیا، اور اس کے اوپر سارے انشاءاللہ پیچھے چل پڑے۔ آج ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں، اور کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ ہمارے ساتھ عالم دین موجود تھے، انہوں نے ہمیں بڑا تفصیلاً بتایا کہ عید میلاد النبی کی اہمیت کیا ہے، اس پر کس طرح سے عمل پیرا ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیسے کرنا چاہیے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہم ان سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی علیہ وسلم آج در و دیوار مدنی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ اللہ